हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 वैद्युत रसायन की एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 12। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 12 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या है। देखिए, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। पहला क्या है, 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन होने में कितने आवेश की आवश्यकता होगी। दूसरा है 1 मोल Cu2+ को Cu में, और तीसरा है 1 मोल MnO4- को Mn2+ में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो आइए हम एक एक करके तीनों को हल करते हैं। ये पहले को हम पहले हल करते हैं। देखिए पहला है 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन होने में कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो आइए इसको हम देखते हैं। पहले इसका हम रिएक्शन कर लेते हैं। देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, Al3+ जो है क्या बन रहा है, Al बन रहा है। यानी इसे Al बनने के लिए क्या 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये संतुलित हो गया। तो देखिए यहाँ पे चूंकि चूंकि 1 मोल Al3+ के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसे अपचयन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता यहाँ पे लिख देंगे कि आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 1 मोल Al3+ के लिए अपचयन के लिए क्या हो जाएगा। देखिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो 1 मोल हमारा होता है 1 फैराडे के बराबर होता है, 1 फैराड के बराबर होता है जो 1 मोल होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 मोल है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे वो जो हमारा है फैराड लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराड के बराबर होता है। और 1 फैराड फैराड का मान देखिए कितना होता है। यहाँ पे देखिए 1 फैराड का मान कितना होता है, ये होता है 96487 कूलाम। इतना होता है 1 फैराड का मान, इतना कूलाम होता है। और देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1 फैराड होता है। तो देखिए हमने 1 मोल की जगह पर फैराड रखा, और देखिए फैराड का मान अब हम रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 गुणे फैराड का मान हो जाएगा 96487 कूलाम। इतने का जब गुणा होगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा। देखिए तो ये हमारा आ जाएगा 28941 कूलाम आवेश। तो यानी कि आवश्यक कूलाम आवेश कितना हो जाएगा इसके अपचयन के लिए। यहाँ पे लिखेंगे आवश्यक आवेश, आवश्यक आवेश क्यू बराबर आ जाएगा इतना कूलाम, 289461। इतना ये हो जाएगा हमारा पहले का हल। अब हम दूसरे को हल करेंगे। तो आइए हम दूसरे ऑप्शन को हल करते हैं। देखिए इसका रिएक्शन करते हैं। तो ये क्या, Cu2+ जो है क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। यानी इसे Cu बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये संतुलित हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 मोल Cu2+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 1 मोल
Cu2+ के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, के बराबर 1 फैराड होता है। यहाँ पे देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 फैराड के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? तो ए जो मोल की जगह है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसकी जगह हम फैराड लिख सकते हैं। तो यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 फैराड। तो देखिए फैराड का मान कितना होता है? तो फैराड का जो मान होता है, ये देखिए कितना होता है, 1 फैराड का मान होता है 96487 कूलाम। ये होता है 1 फैराड का मान। तो फैराड का मान हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2 गुणे 96487। जब इतने का हम गुणा करेंगे गुलाम रहेगा, गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 192974 गुलाम। यानी आवश्यक आवेश जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, आवश्यक आवेश Q बराबर इतना गुलाम हमारा हो जाएगा 192974 गुलाम, इतना हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब हम करेंगे थर्ड को हल। तो आइए अब ऑप्शन नंबर तीसरे को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, MnO-4 जो है बन रहा है Mn2+, यानी कि हमें यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होगी। तो देखिए हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इस पूरे की ऑक्सीकरण संख्या दिया है माइनस, माइनस मतलब कि वो नहीं लिखा कुछ, तो यहाँ पे -1 माना जाएगा। तो पहले हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम रिएक्शन करेंगे। देखिए दिया है MnO4 माइनस दिया, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? -1 दिया है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। और देखिए O कितना है, 4 है, और O की होती है ऑक्सीकरण संख्या -2, यानी कि -2 है तो और फिर 4 है, तो 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा -8, यानी कि जो हमारा है क्या हो जाएगा, O-4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, -8। और देखिए Mn का हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा Mn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हो जाएगी हमारा, देखिए यहाँ पे है -8 और बराबर इसका पूरे की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, इस पूरे की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। तो यहाँ से हमारा Mn और ये 8 हमारा इधर माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो -1 और प्लस का 8। तो यहाँ से हमारा Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 8 में से 1 घटेगा 7 हो जाएगी। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो देखिए Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7 आ गई, तो हम यहाँ पे रखते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, Mn 7 प्लस और क्या क्या बन रहा है, ये मिलके बन रहा है ये Mn2+ बन रहा है। तो देखिए Mn2+ के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी कमी है, तो यहाँ पे हम 5 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, दे देंगे, तो इस दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब देखिए दोनों बराबर आ गए, संतुलन में दोनों आ गए। देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मोल Mn7+ के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 1 Mn+7+, देखिए 1 मोल यहाँ पे रहेगा, 1 मोल Mn7+ के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 मोल इलेक्ट्रॉन।
और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराड के बराबर होता है, आपको मालूम है। देखिए अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 फैराड के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम फैराड लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब फैराड हो गया। और फैराड का मान कितना होता है 9 6 4 8 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 96,487 गुणा करेंगे 5 में, 5 गुणे 96,487। अब जो इसका गुणा हम 5 में करेंगे तो ये हमारा आएगा 482435 कूलाम, यानी कि आवश्यक कूलाम की जो जो हमारे आवश्यक आवेश हो जाएगा इतना हो जाएगा, इतना कूलाम 48 24 और 35 कूलाम। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू का मान ये हो गया आवश्यक आवेश, इसके अपचयन के लिए आवश्यक आवेश का मान इतना होगा। तो ये हो गया हमारा तीनों का हल, तीनों ऑप्शन का। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और न्यूमेरिकल सरल तरीके से मालूम हो गया होगा और हल करना भी आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।